सबसे बड़ी खबर यही है कि तालिबान ने जैसा कहा था वैसा उसने करके दिखा दिया। तालिबान ने चेतावनी दी थी कि अगर पाकिस्तान ने उस पर गलती से भी कोई हमला किया तो वो इस्लामाबाद में घुस कर मारेगा, और अब यही हो रहा है। तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं, क्योंकि अफगान बॉर्डर फोर्सेस के प्रवक्ता उबैदुल्ला फारूकी ने आज तक को खुद बताया है कि तालिबान ने पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में प्रधानमंत्री आवास से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर कॉम्बैट ड्रोन से हमले किए हैं। इन हमलों में इस्लामाबाद के अलावा नौशेरा और एबटाबाद के भी आर्मी कैंप्स को निशाना बनाया गया है, और गल्फ न्यूज का यह भी दावा है कि इन हमलों में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सलाहकार जनरल आशिक खान चौधरी की मौत हो गई है, जो एबटाबाद के मिलिट्री बेस पर मौजूद था। हालांकि पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने कहा है कि ये ड्रोन हमले टीटीपी के आतंकी संगठन फितना अल ख्वारिज द्वारा कराए गए, लेकिन पाकिस्तान ने समय रहते इन सभी ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया और इन हमलों में पाकिस्तान को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन आप सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए। देखिए आज मामला क्या है। किसी ने सोचा था पाकिस्तान की ये हालत होगी। ऑपरेशन सिंदूर में हमने उनके एक एक करके आतंकी ठिकानों पर जिस तरह से बमबारी की, जिस तरह से वो लोग वहां पर मारे गए, उससे पाकिस्तान की पूरी सच्चाई विश्व के सामने आ गई। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि तालिबान पाकिस्तान की गर्दन तक पहुंच जाएगा और इस्लामाबाद में उसके ड्रोन्स दहशत पैदा कर देंगे। लेकिन आज ऐसा हुआ, और अब ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि क्या तालिबान पाकिस्तान का डेथ वारंट लिखने वाला है। आज शाम को तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बड़ी बातें कई सारी कही। उन्होंने कहा कि तालिबान के हाथ पाकिस्तान की गर्दन तक पहुंच चुके हैं। अगर पाकिस्तान अब भी हमले जारी रखता है तो तालिबान इन हमलों का ऐसा जवाब देगा जिन्हें पाकिस्तान कभी भूल नहीं पाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि हर बार की तरह कल रात को भी तालिबान के हमलों के बाद पाकिस्तान की सरकार सीज फायर की भीख मांग रही थी, और उसके सैन्य अधिकारी सीज फायर के लिए तालिबान की सरकार को फोन कर रहे थे। तालिबान सरकार ने यह भी आरोप लगाया कि पाकिस्तान टीटीपी के नाम पर अफगानिस्तान को अस्थिर करने का बहाना ढूंढ रहा है, और तालिबान इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये बताई कि पाकिस्तान के विमान अब भी अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र में उड़ान भर रहे हैं। और इसका सीधा सा मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब यह है कि तालिबान अगर इस्लामाबाद पहुंच गया, तालिबान की सरकार और अफगानिस्तान के टोलो न्यूज का दावा है कि उसने पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को इस युद्ध में नष्ट किया है, और ये वही F-16 लड़ाकू विमान है जो अमेरिका ने पाकिस्तान को आतंकवाद से लड़ने के लिए दिया था। दूसरी तरफ पाकिस्तान क्या दावा कर रहा है? पाकिस्तान यह दावा कर रहा है कि उसने कांधार में तालिबान के प्रमुख और अफगानिस्तान के मौजूदा सुप्रीम लीडर हिब्तुल्लाह अखुंदजादा की हत्या कर दी है। हालांकि तालिबान की सरकार इन खबरों को फर्जी बता रही है, और यह साफ साफ कह रही है कि पाकिस्तान हिब्तुल्लाह अखुंदजादा की मौत की झूठी खबर फैलाकर अफगानिस्तान के लोगों का मनोबल तोड़ना चाहता है, और इसके लिए वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की मदद ले रहा है, यानी ऐसी युद्ध रणनीति जिसमें गलत सूचनाओं से सामने वाले देश को मनोवैज्ञानिक दबाव में धकेला जा सके। लेकिन तालिबान ने कहा है कि वो पाकिस्तान को इस रणनीति में कामयाब नहीं होने देगा। इससे पहले कल रात को अफगान बॉर्डर फोर्सेस के जवानों ने पाकिस्तान पर इस साल का सबसे बड़ा हमला किया। अगर आप इस नक्शे को देखेंगे तो यह हमला अफगानिस्तान के पख्तिया खोस्त, नांगरहार, कुनार और नूरिस्तान प्रांत में ड्यूरेंट लाइन के पास मौजूद जो पाकिस्तानी सेना की चौकियां हैं उन पर हुआ है। अब देखिए अफगान बॉर्डर फोर्सेस के प्रवक्ता जो है उबैदुल्ला फारूकी, उन्होंने क्या दावा किया है। वो ये कह रहे हैं कि इन हमलों में पाकिस्तान के कुल 55 सैनिक मारे गए हैं। 19 चौकियों पर तालिबान के जवानों ने कब्जा कर लिया है, जबकि दावा है कि इन्हीं हमलों में पाकिस्तानी सेना के 2 बड़े मिलिट्री ठिकाने भी, मतलब मिलिट्री बेस, तबाह हुए हैं।
अफगानिस्तान के टोलो न्यूज का यह भी दावा है कि इन हमलों के वक्त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सेना के जवान पीठ दिखाकर भाग रहे थे, जिसके कारण तालिबान के जवानों के लिए पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर कब्जा करना आसान हो गया। वैसे ये पुरानी आदत है पाकिस्तान की सेना के, हम भारतीय तो जानते ही हैं। इसके अलावा तालिबान ने पाकिस्तानी सेना के कई हथियारों और राइफल्स को भी कब्जे में ले लिया है और दावा है कि पाकिस्तान को उसकी असली जगह दिखाने के लिए अफगान बॉर्डर फोर्सेस के जवान इन हमलों में मारे गए कुछ पाकिस्तानी सैनिकों के शव अपने साथ अफगानिस्तान लेकर आ गए, क्योंकि उन्हें भी पता है, पूरी दुनिया को वैसे पता है कि पाकिस्तान मतलब झूठ, पाकिस्तान मतलब नापाक हरकत, और इसीलिए वो उनकी सैनिक जो मारे गए हैं उनके शव ले गए हैं ताकि प्रमाण के तौर पर दिखा सके, क्योंकि पाकिस्तान तो अपने भेजे हुए आतंकियों को, सैनिकों को, आतंकी तो छोड़िए जो वो भेजता है, अपने सैनिकों को जो शहीद होते हैं उनके लिए, उनको भी अपनाने से, कबूल करने से इनकार कर देता है। और आप भी जब इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे तालिबान ने पाकिस्तानी सेना की जबरदस्त धुलाई की है। पाकिस्तान की सरकार दावा कर रही है कि तालिबान अपने हमलों को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है और ये खबरें मनगढ़ंत हैं। आपको कुछ याद आया ऑपरेशन सिंदूर? उस वक्त भी इसी तरह का प्रोपेगेंडा, ये उनका तरीका है, पिटते हैं फिर झूठ फैलाते हैं। तालिबान ने पाकिस्तान सेना की चौकियों पर कब्जा कर लिया है और वो अभी डिनाइल मोड में है। पाकिस्तान ये भी कह रहा है कि तालिबान के हमलों में 55 सैनिकों की मौत का दावा पूरी तरह गलत है। उसके मुताबिक इन हमलों में उसके सिर्फ 2 जवान मारे गए हैं और पाकिस्तान की सेना ने तालिबान को ड्यूरन लाइन से काफी पीछे धकेल दिया है। हालांकि अफगान नेशनल टीवी ने इन हमलों का एक नया वीडियो जारी किया है जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि जब अफगान बॉर्डर फोर्सेस के जवानों ने पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर हमला किया तब उसके सैनिकों ने सरेंडर कर दिया था और इसके बाद कई पाकिस्तानी सैनिकों को तालिबान ने बंधक भी बना लिया है। देखिए। तालिबान ने पाकिस्तान पर यह हमले इसलिए किए क्योंकि पाकिस्तान की वायुसेना ने 21 और 22 फरवरी की रात को अफगानिस्तान के पख्तिता और नांगरहार प्रांत पर हवाई हमले किए थे। उस वक्त पाकिस्तान ने कहा था कि इन हमलों में तहरीके तालिबान और इस्लामिक स्टेट खुरासान के 80 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहे थे। लेकिन तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तान पर झूठ बोलने का आरोप लगाया था। उनका कहना था कि ये हवाई हमले अफगानिस्तान के आम और निर्दोष मुसलमानों पर हुए जिनमें 18 लोग मारे गए और इनमें भी इस 8 साल के बच्चे का परिवार पूरी तरह खत्म हो गया। कल हमने आपको नूर आलम नाम के इस बच्चे की पूरी कहानी दिखाई थी और यह भी सवाल पूछा था कि फिलिस्तीन के मुस्लिम बच्चों की तरह अफगानिस्तान के इन मुस्लिम बच्चों का दर्द किसी को दिखाई क्यों नहीं देता। दर्द की ये दर्दनाक कहानी बार बार हम दिखाएंगे। लेकिन अब तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उसने इस मासूम बच्चों के परिवार को मारने वाले पाकिस्तान से अपना बदला लिया है। और अगर आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर कब्जा करने के बाद तालिबान के जवान इन पीड़ित परिवारों के घर पहुंचे और उन्हें यह बताया कि अब पाकिस्तान अफगानिस्तान को कमजोर समझने की कोई भूल नहीं करेगा। अरब न्यूज और अल जजीरा जैसे मीडिया संस्थान तालिबान के हमलों को उकसाने वाला बता रहे हैं, लेकिन हमारा सवाल यह है कि जब पाकिस्तान रमजान के पवित्र महीने में अफगानिस्तान के मासूम बच्चों पर बम बरसा रहा था तब ये चिंता कहां चली गई थी? तब इनकी सारी मुश्किलें, सारे मानवाधिकार हवा हवा क्यों हो जाते हैं? तब इन बच्चों के आंसू किसी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? और तब मानवाधिकारों पर पूरी तरह सन्नाटा क्यों छाया था? तालिबान के हमलों के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, पख्तिया, कांदाहार प्रांत पर हवाई हमलों का दावा किया है और इसके कुछ वीडियोस भी जारी किए हैं। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्ला तरार का दावा है कि पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने जवाबी हमले में तालिबानी सेना के 2 कोर मुख्यालय, 2 हथियार डिपो, 1 लॉजिस्टिक्स गोदाम, 3 बटालियन हेडक्वार्टर्स, 2 सेक्टर हेडक्वार्टर्स और तालिबान के 80 से ज्यादा टैंक्स को भी नष्ट कर दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान का यह भी कहना है कि उसके जो जवाबी हमले हैं उसमें अफगान तालिबान फोर्सेस के 133 जवान मारे गए और कुल 200 जवान घायल हुए हैं।
जबकि तालिबानी सेना की 27 चौकियों को भी पाकिस्तान ने पूरी तरह हवाई हमलों में खत्म कर दिया है, नेस्तनाबूद कर दिया। ये उनका दावा है। देखिए, अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान ने अपने नए बयान में यह बताया है कि कांधार में तालिबान का जो सबसे बड़ा ब्रिगेड हेडक्वार्टर था वो अब मिट्टी में मिल चुका है, जबकि पख्तिया, बाजौर और वली खान सेक्टर में मौजूद तालिबान की चौकियों को भी पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। हालांकि तालिबान की सरकार ने पाकिस्तान के इन दावों को गलत बताया, बेबुनियाद करार दिया है और ये कहा है कि पाकिस्तान ने उस पर जवाबी हमले जरूर किए, लेकिन इन हमलों में उसके सैन्य ठिकानों को कोई नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान का यह हमला दिखावटी था, यानी पाकिस्तान सिर्फ अपने लोगों को खुश करना चाहता है। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर में भी यही हथकंडा अपनाया था। यह दिखाना चाहता था कि उसने तालिबान को कड़ा सबक सिखा दिया है। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि जिस काबुल में पाकिस्तान तबाही मचाने का दावा कर रहा है, उस काबुल से आज सुबह जो तस्वीरें आई सामान्य थी। कहीं से ऐसा नहीं लग रहा था कि काबुल में हालात खराब है। कुछ जगहों पर इन हमलों का असर जरूर दिखा, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान इन हमलों को पेश कर रहा है वो पूरी तरह गलत है। हकीकत यह है कि बॉर्डर पर तालिबान से पिटने के बाद पाकिस्तान की सेना और सरकार सोशल मीडिया पर उसके खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और इस जंग में पाकिस्तान की सरकार रील्स बनाकर अपनी आवाम को मूर्ख बना रही है। और अब तो पाकिस्तान को एक ऑफिशियल रील डिपार्टमेंट बना ही देना चाहिए। कुछ तो प्रोड्यूस करेंगे, कुछ तो प्रोडक्शन का काम होगा। फेक रील्स बनाएंगे और झूठे रील्स बनाकर उसको फिर पूरी दुनिया में फैलाएंगे। कम से कम अपनी जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए उनके लिए आसानी होगी, किसी तरह अपनी गर्दन बचा पाएंगे। आप इस रील को देखिए जिसमें पाकिस्तान के कुछ लड़के लड़कियां तालिबान का मजाक उड़ा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जब भारत को नहीं छोड़ा तो तालिबान को कैसे छोड़ेगा। लेकिन जानते हैं इस रील के डायरेक्टर कौन है? इसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्ला तरार। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि वहां पर एक नई इंडस्ट्री और उसका मंत्रालय बना ही देना चाहिए। रील इंडस्ट्री, फेक रील इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। देखिए, उन्होंने ही, ये जो मंत्री हैं उन्होंने ही तालिबान के हमलों के बाद पाकिस्तान सेना के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी ISPR में इंटर्नशिप करने वाले युवाओं से ये रील बनवाई और इसे सोशल मीडिया पर अपलोड करा दिया। अब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की असली औकात यही है। वो सोशल मीडिया पर रील्स बनाने में जीत सकता है, लेकिन युद्ध भूमि में वो हमेशा पीठ दिखाकर ही भागा है, चाहे वो भारत हो या फिर आज अफगानिस्तान। एक तरफ तालिबान के खिलाफ पाकिस्तान की सेना और सरकार रील्स बना रही है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि उनके देश की सेना किसी भी आक्रामक ताकत को तेजी से कुचल देने की पूरी क्षमता रखती है। इसके अलावा उन्हीं के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि तालिबान ने पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर अपना हमला करके ओपन वॉर शुरू कर दिया है और अब तालिबान को इन हमलों की बड़ी कीमत चुकानी होगी। लेकिन जानते हैं ये सारे बयान तालिबान को डराने के लिए नहीं है, तालिबान को डराने के लिए नहीं दिए जा रहे हैं, बल्कि ये सारे बयान पाकिस्तान की 24 करोड़ की आवाम को मूर्ख बनाने के लिए दिए जा रहे हैं। ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि जिस वक्त पाकिस्तान तालिबान को ओपन वॉर की धमकी दे रहा है, तब उसी वक्त पाकिस्तान के जियो न्यूज ने यह बताया है कि उसके विदेश मंत्री इशाक डार ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान से मदद मांगी है। इशाक डार ने कहा है कि सऊदी अरब इस मामले में दखल दे, तालिबान को सीजफायर के लिए राजी करे। सऊदी अरब ने भी भरोसा दिया है कि वो तालिबान से संपर्क करने की कोशिश करेगा। लेकिन यहां लोग ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के उस रक्षा समझौते का क्या हुआ जिसके तहत सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच ये तय हुआ था कि एक देश पर हमला हुआ तो दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। सच्चाई तो यह है कि आज हर कोई पाकिस्तान से 10 कोस की दूरी बनाकर रखना चाहता है। एक ऐसा आतंकी मुल्क जिसमें लगातार एक के बाद एक विश्व के सबसे कुख्यात आतंकी पकड़े जाते हैं। अब देखिए ना, पिछले 4 महीनों में तालिबान 2 बार पाकिस्तानी सेना की बुरी तरह पिटाई कर चुका है, लेकिन सऊदी अरब ने तालिबान के हमलों की निंदा की और निंदा करके पाकिस्तान को खुद पर छोड़ दिया। निंदा के सिवाय पाकिस्तान की कोई मदद नहीं की सऊदी अरब ने। यहां आपको यह भी समझना होगा कि जो पाकिस्तान मुस्लिम देशों का एक नेटो जैसा सैन्य संगठन बनाने का ख्वाब देख रहा है, वही पाकिस्तान रमजान के पवित्र महीने में उस अफगानिस्तान पर बम बरसाने के वीडियो जारी कर रहा है जहां की 99% आबादी, 99% आबादी, इतनी तो पाकिस्तान में भी नहीं है,
99% आबादी इस्लाम धर्म को मानती है, रोजे से है, रमजान का पाक महीना है। जब पिछले साल इजराइल की सेना रमजान के महीने में गाजा के खिलाफ युद्ध लड़ रही थी, तब सभी मुस्लिम देशों ने पूरी ताकत के साथ इजराइल का विरोध किया था। 57 मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने तो संयुक्त बयान जारी करके, ये देखिए, जितने भी पार्लियामेंट्री यूनियन ऑफ ओआईसी मेंबर स्टेट्स हैं, 19 मार्च 2025 की बात, यह कहा था कि पूरा मुस्लिम वर्ल्ड फिलिस्तीन के मुसलमानों के पक्ष में एकजुट रहेगा। द मीडिया ऑब्जर्वेटरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन द इजरायली ऑक्यूपेशन वायलेट्स, उन्होंने सीधा इजराइल के खिलाफ लिखा था, वायलेट्स द सैंक्टिटी ऑफ रमजान। याद दिलाया था इजराइल को कि यह पाक महीना है और इस पाक महीने में आप जो खेल खेल रहे हैं, इजराइल को कहा था इन तमाम इस्लामिक देशों ने, आप जो लोगों को मार रहे हैं, मस्जिदों पर हमले कर रहे हैं और नमाज नहीं पढ़ने दे रहे हैं, ये सब कुछ गलत है। लेकिन आज ये उनका उस वक्त का स्टेटमेंट है जो मैं आज अपने हाथ में लेकर आई, क्योंकि इसमें वो साफ साफ ये लिखते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, ये रमजान का पाक महीना है। लेकिन आज हमारा सवाल ये है कि जब इसी रमजान के महीने में पाकिस्तान अफगानिस्तान पर हमला करता है, दो मुस्लिम देश एक दूसरे के मुसलमानों पर बम बरसा रहे हैं, तब ये चिंता क्यों नहीं दिखाई दे रही? और क्या ये सच नहीं है कि इजराइल यहूदी धर्म को मानने वाला देश है? इसीलिए फिलिस्तीन के मुद्दे पर मुस्लिम देश फूट फूट कर रो रहे थे, लेकिन यहां अफगानिस्तान पाकिस्तान दोनों मुस्लिम देश है, इसलिए यहां किसी को रमजान के महीने में मुसलमानों के मरने का गम नहीं हो रहा। आज मैं अपने साथ 57 मुस्लिम देशों के, जो मैंने आपको दिखाया, ओआईसी द्वारा जारी किए गए इस बयान की कॉपी लेकर आई थी। हमें इंतजार है कि ऐसा ही एक बयान ये तमाम इस्लामिक कोऑपरेशन वाले देश एक बयान तो जारी करें, कम से कम एक बार याद तो दिलाएं पाकिस्तान को कि ये रमजान का पाक महीना है और ऐसे में अगर आप नमाज नहीं पढ़ने देंगे, मस्जिदों पर हमले करेंगे, आम लोगों को मारेंगे, तो ये इस्लाम के खिलाफ है। आज कसौटी पर ये सभी जो ओआईसी मेंबर स्टेट्स हैं इस्लामिक कोऑपरेशन के, इन सब की कसौटी है, इन सब का इम्तिहान है। हालांकि ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने कहा है कि जिस रमजान के महीने में संयम और एकजुटता दिखानी चाहिए, उस रमजान के महीने में अफगानिस्तान और पाकिस्तान को बातचीत के जरिए अपने मतभेद सुलझाने चाहिए और ईरान इस मामले में दोनों देशों की मदद करने के लिए भी तैयार है। लेकिन मुस्लिम उम्मा का ठेकेदार बनने वाला पाकिस्तान इस वक्त ये साबित करने में लगा है कि वो तालिबान से कई गुना मजबूत है, कई गुना शक्तिशाली है, कहीं ज्यादा हमले कर रहा है, कहीं ज्यादा लोगों को मार रहा है, कहीं ज्यादा जो मुस्लिम है उनको मार रहा है। पाकिस्तान ने तालिबान के खिलाफ एक नया सैन्य ऑपरेशन शुरू किया है जिसका नाम है गजब लिल हक, और इसका मतलब होता है इंसाफ के लिए गुस्सा। पाकिस्तान और तालिबान के बीच ओपन वॉर, इसका मतलब क्या है? ओपन वॉर होने का मतलब यह है कि अब दोनों देशों के बीच जो सैन्य संघर्ष, जो हम एक तरह का संघर्ष देख रहे हैं, वो संघर्ष अब औपचारिक युद्ध में तब्दील हो गया है। जैसे यूक्रेन और रशिया एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने ओपन वॉर लड़ रहे हैं, ठीक उसी तरह अब तालिबान और पाकिस्तान के बीच भी सीधा युद्ध लड़ा जाएगा जो काफी लंबा खिंच सकता है और इससे पाकिस्तान की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। अगर आप इस नक्शे को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस वक्त पाकिस्तान 3 मोर्चों पर घिरा हुआ है। एक तरफ बलोचिस्तान प्रांत में बलोच लिबरेशन आर्मी के लड़ाके आजादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं और इसी महीने बीएलए ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन हिरौफ का दूसरा चरण शुरू किया था, जिसमें पाकिस्तान के 80 से ज्यादा सैनिक मारे गए। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा, जहां पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी भी पश्तूनिस्तान बनाने की मांग कर रहा है, वहां उनके द्वारा लगातार हमले किए जा रहे हैं और अकेले फरवरी महीने में टीटीपी ने पाकिस्तान में 3 बड़े हमलों को अंजाम दिया है। और तीसरा मोर्चा तालिबान, अब तीसरा मोर्चा तालिबान की तरफ से खुल गया है और तालिबान खुलकर कह रहा है कि इस बार उसके हाथ पाकिस्तान की गर्दन तक पहुंच गए हैं। यहां आपको इन तस्वीरों को भी देखना होगा जो साल 2021 की है। यह वही साल है जब अमेरिका की सेना तालिबान को अफगानिस्तान की सत्ता सौंपकर वापस अपने देश चली गई थी और पाकिस्तान में तालिबान की वापसी का खूब जश्न मनाया गया था। उस वक्त पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था कि तालिबान ने गुलामी की बेड़ियों को तोड़ दिया है और पाकिस्तान तालिबान के साथ है। इमरान खान ही नहीं, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ फैज हमीद भी
तब काबुल के दौरे पर आए थे। अगर आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो उन्होंने तालिबानियों के साथ बैठकर चाय पी थी और बाद में इसी चाय को लेकर पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा था कि उन्हें यह चाय बहुत महंगी पड़ी। अब यहां आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि जिस तालिबान की वापसी का पाकिस्तान में इतना जश्न मना, चाय वाय पी गई, और जिस तालिबान को पाकिस्तान का जिगरी माना जाता था, वो तालिबान आज पाकिस्तान का दुश्मन कैसे बन गया है? तो इसके पीछे पाकिस्तान भारत को जिम्मेदार बताता है और आज भी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अफगानिस्तान भारत की कॉलोनी बन गया है। कॉलोनी का मतलब यह कि अफगानिस्तान भारत का गुलाम है और तालिबान भारत के कहने पर ही पाकिस्तान के खिलाफ ये युद्ध लड़ रहा है। पाकिस्तान की बौखलाहट देखिए, और जब जब बौखलाते हैं तो अनाप शनाप बोलने ही लगते हैं। अब पाकिस्तान की तो ये मजबूरी है कि वो तालिबान के साथ खराब हुए अपने रिश्तों के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराए, लेकिन हकीकत में इन बिगड़े हुए रिश्तों के पीछे एक दूसरी कहानी है। अमेरिका में हुए 9/11 के आतंकी हमले में पहले जब साल 1996 से 2001 के बीच अफगानिस्तान में तालिबान का शासन था, तब इस तालिबान को पाकिस्तान ने ही खड़ा किया था। पाकिस्तान के मदरसों में जिन मुजाहिदीन को अफगानिस्तान पर कब्जा करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती थी, तैयार किया गया था, वही मुजाहिदीन तालिबानी बने और इन तालिबानियों की मदद से उस दौर में पाकिस्तान ने कश्मीर में एक के बाद एक कई आतंकी हमले तक कराए थे। साल 1999 में जब आतंकवादियों ने एयर इंडिया की IC-814 फ्लाइट को हाईजैक किया था, तब तालिबान का उन्हें पूरा समर्थन मिला और उस वक्त इस फ्लाइट को 6 दिनों तक कांधार एयरपोर्ट पर ही बंधक बनाकर रखा गया था और पाकिस्तान में इसका खूब जश्न मना कि तालिबान उसके लिए भारत के खिलाफ इस्लामिक जिहाद में साथ दे रहा है। इसके बाद जब अमेरिका ने 9/11 हमले के बाद तालिबान की सरकार को अफगानिस्तान की सत्ता से बेदखल किया और उसके खिलाफ वॉर ऑन टेरर का ऐलान किया, तब भी पाकिस्तान ने तालिबान की खूब मदद की, उसे अपने देश में छिपने के लिए ठिकाने तक दिए। साल 2021 में जब अमेरिका की सेना थक हार कर वापस अपने देश चली गई और अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आ गया, तो पाकिस्तान में इसलिए जश्न मना क्योंकि पाकिस्तान ने सोचा था कि इस बार भी तालिबान भारत के खिलाफ इस्लामिक जिहाद में उसकी मदद करेगा। लेकिन जब तालिबान ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और यह कहा कि वो भारत के साथ भी अपने रिश्ते रखना चाहता है, पाकिस्तान बौखला उठा, बर्दाश्त नहीं हो रहा और उसी दिन से तालिबान पाकिस्तान के लिए बड़ा दुश्मन बन गया है। और यह दुश्मनी तब और ज्यादा बढ़ गई जब तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत के दौरे पर आए। उन्होंने तालिबान की देवबंदी विचारधारा को हमेशा के लिए पाकिस्तान से अलग कर दिया और यह कहा कि तालिबान भारत की देवबंदी विचारधारा से प्रेरित है। और ये तस्वीरें आपको जरूर याद होंगी जब अक्टूबर 2025 में आमिर खान मुत्तकी का सहारनपुर के देवबंद मदरसे में शानदार स्वागत हुआ था। देखिए। तालिबान और पाकिस्तान की इसी दुश्मनी के कारण साल 2021 से अब तक दोनों देशों के बीच कुल 75 सैन्य संघर्ष हो चुके हैं और इस बार तो ये सैन्य संघर्ष आप देख ही रहे हैं, ओपन डिक्लेयर्ड ओपन वॉर में तब्दील हो गया है। पाकिस्तान बार बार यह आरोप लगाता है कि तालिबान TTP और इस्लामिक स्टेट खुरासान जैसे आतंकी संगठनों की मदद कर रहा है, लेकिन यह आरोप भी पूरी तरह सही नहीं है। हकीकत तो यह है कि यह सारा विवाद ड्यूरेंट लाइन को लेकर है। हमने आपको पहले भी बताया है, जल्दी से बता देते हैं। 2640 किलोमीटर 2640 किलोमीटर लंबी ये ड्यूरेंट लाइन साल 1893 में तब खींची गई थी जब दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान नाम का कोई देश ही नहीं होता था। उस वक्त रशिया और ग्रेट ब्रिटेन के बीच साम्राज्यवाद का एक ऐसा खेल खेला जा रहा था जिसे द ग्रेट गेम कहते थे। फिर हुआ क्या, उस दौर में अंग्रेजों को डर था कि सेंट्रल एशिया के जरिए रशिया, अफगानिस्तान और फिर भारत तक पहुंच सकता है और इसी वजह से अंग्रेजों ने अफगानिस्तान को रशिया और ब्रिटिश भारत के बीच एक बफर जोन बनाया
और इसके लिए अफगानिस्तान के साथ एक समझौता हुआ जिसे ड्यूरेंट लाइन अग्रीमेंट कहा गया। यहां ड्यूरेंट का मतलब सर मॉर्टिमर ड्यूरेंट से था, जो उस वक्त ब्रिटिश भारत के विदेश सचिव थे, और उन्होंने ही अफगानिस्तान के अमीर अब्दुल रहमान खान के साथ इस समझौते को अंतिम रूप दिया था। लेकिन जब साल 1947 में भारत का बंटवारा हुआ, तब अफगानिस्तान का कहना था कि इस ड्यूरेंट लाइन ने अफगानिस्तान के पश्तून समाज को 2 हिस्सों में बांट दिया है और ये सीमा रेखा फिर से निर्धारित होनी चाहिए, और यहां अफगानिस्तान की मांग गलत नहीं थी। अंग्रेज रशिया से ब्रिटिश भारत को बचाने के लिए अफगानिस्तान को एक बफर जोन बनाना चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने बिना सोचे समझे एक ड्यूरेंट लाइन खींच दी थी, और इससे आधे पश्तून पाकिस्तान वाले हिस्से में चले गए, आधे पश्तून अफगानिस्तान में रह गए। इसी बात को देखते हुए अफगानिस्तान चाहता था कि भारत के बंटवारे के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान अपना नया बॉर्डर तय करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान इसके लिए तैयार नहीं हुआ। आज तक अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच ये ड्यूरेंट लाइन वाला विवाद चल ही रहा है, और इस विवाद में भी सबसे बड़ी भूमिका तहरीके तालिबान पाकिस्तान की है, जो ड्यूरेंट लाइन से लगे खैबर पख्तूनख्वा को एक अलग देश बनाना चाहता है, और इसे वो पख्तूनिस्तान या पश्तूनिस्तान कहता है। इसका मतलब होता है एक ऐसा देश जहां पश्तून यानी पठान मुस्लिम रहते हों। आज भी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा की 2.5 करोड़ आबादी में 1 करोड़ 80 लाख पश्तून यानी पठान मुस्लिम हैं, जो खुद को पाकिस्तान से अलग मानते हैं, और पाकिस्तान भी इन पठान मुसलमानों से नफरत करता है। और इसका कारण यह है कि इनमें से बहुत सारे पश्तून मुसलमान खुद को भारत की देवबंदी विचारधारा से जोड़कर देखते हैं। पाकिस्तान भले कितनी शेखी बघार ले, लेकिन वो जानता है कि अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स यानी बड़े बड़े साम्राज्यों की कब्रगाह माना गया है, और बड़े से बड़े देश भी अपनी सारी ताकत लगाकर भी अफगानिस्तान पर कभी जीत हासिल नहीं कर पाए। पहले ब्रिटिश साम्राज्य, फिर सोवियत संघ, उसके बाद साल 2001 से 21 के बीच 20 साल तक अमेरिका और नेटो देशों की सेनाएं अफगानिस्तान में मौजूद रही, लेकिन वो तालिबान को खत्म नहीं कर पाई। और इसलिए आप खुद सोचिए, जिस तालिबान को अमेरिका खत्म नहीं कर पाया, और अमेरिका को भी हार कर उसी तालिबान के हाथ में सत्ता सौंप कर जाना पड़ा, उसे पाकिस्तान कैसे खत्म कर देगा। साल 2001 से 2021 के बीच जब अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ वॉर ऑन टेरर जारी किया, तब 20 सालों में अमेरिका में 4 राष्ट्रपति बदल गए। 20 साल खप गए, 4 राष्ट्रपति बदल गए अमेरिका के। जॉर्ज डब्ल्यू बुश से लेकर बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन के कार्यकाल में अमेरिका सारी ताकत लगाकर भी, सब कुछ करके अपनी फौज के जरिए तालिबान का अंत अफगानिस्तान में नहीं कर पाया। ब्राउन यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च पेपर के मुताबिक इन 20 सालों में अमेरिका ने तालिबान को खत्म करने के लिए आज के हिसाब से जानते हैं कितना खर्च किया? 209 लाख करोड़ रुपए। 209 लाख करोड़। साल 2011 में अमेरिका समेत 50 देशों के 1,40,000 सैनिक अफगानिस्तान में तैनात किए गए, और अमेरिका ने अपने खतरनाक से खतरनाक हथियार, तमाम लड़ाकू विमानों को अफगानिस्तान भेजा। लेकिन इतना जोर लगाने के बाद भी तालिबान, जानते हैं उसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? गुरिल्ला वॉर, गुरिल्ला युद्ध लड़ता रहा, और इस गुरिल्ला युद्ध में अमेरिका ने अपने अनेकों सैनिक खोए। यही नहीं, पूरे अमेरिका में यह आवाज उठने लगी कि आखिर अफगानिस्तान जैसे देश में हम अपने सैनिकों को मरने के लिए क्यों भेज रहे हैं, और एक माहौल बना अमेरिका में कि ऐसे युद्ध में अमेरिकी सैनिकों को क्यों झोंका जा रहा है। अमेरिका के 2300 से ज्यादा सैनिकों की इस युद्ध में जान चली गई, जबकि नेटो देशों के भी इस युद्ध में 1000 से ज्यादा सैनिक मारे गए। और इसके बाद भी तालिबान साल 2021 में वापस से सत्ता में आ गया, और अमेरिका की सेना को वापस अपने देश लौटना पड़ा। आज भी आपको वो तस्वीरें याद होंगी जब तालिबान का एक बार फिर से शासन शुरू हुआ अफगानिस्तान में, तो किस तरह की नौबत आई थी। और ऐसे तमाम लोग जो अमेरिका के आप मान लीजिए कि सरपरस्त या फिर उसकी जासूसी करते थे, वो सब कैसे विमानों से लटक लटक कर वहां से भागे थे। वो तस्वीरें खूब वायरल हुई थी, वो तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी थी। हर कोई हैरान रह गया था कि क्या ये अमेरिका के मुखबिर भागने के लिए इतने बेचैन हैं कि वो एरोप्लेन के विंग्स, व्हील्स हर जगह पकड़ पकड़ पर लटक लटक कर भाग रहे थे, बस क्योंकि उनको तालिबान के वापस सत्ता में आने के बाद जबरदस्त खौफ सता रहा था
कि अब उनका क्या होगा।